बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ओवन के बग़ैर तवे के ऊपर पिज़्ज़ा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि तवे के ऊपर हम लोग किस तरह से पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे और डो बनाने के लिए हम एक बाउल में शामिल करेंगे 3/4 कप पानी। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। अगर आपके पास लिक्विड मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 खाने का चम्मच खुश्क दूध भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 12 ग्राम चीनी। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 8 ग्राम नमक। और अब हम इसमें 7 ग्राम ईस्ट शामिल करेंगे। ये आप किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 ग्राम ईका पाउडर। इसे ब्रेड इम्प्रूवर भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास ईका पाउडर नहीं है तो आप इसके बगैर भी डो बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो जब तक हम इनको मिक्स कर रहे हैं आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सकें। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और हमने इसकी एक अच्छी सी स्मूथ डो जो है वो गूंद लेनी है। तो डो को बहुत अच्छी तरह से गूंदिएगा। जितनी हमारी डो अच्छी तरह से बनेगी उतना ही हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि आपकी डो हार्ड है, सख्त है, तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी या दूध शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि डो जो है वो नरम है तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाउल में डो को रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऑयल जो है वो लगा देंगे ताकि हमारी डो जो है वो ऊपर से खुश्क ना हो। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कवर और कवर करके हम इसको आधा घंटा किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से फूल जाए, राइज़ हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका था। तो ये देखिए डो हमारी बहुत अच्छी फूली है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो अभी मैं इसमें से 200 ग्राम डो लेकर उसका एक पेड़ा बना लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम डो लेकर उसका एक बॉल या एक पेड़ा जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे रोल और रोल करने के बाद हम इसको पिज़्ज़ा पैन में लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक 8 इंच का पिज़्ज़ा पैन ले लिया और इसको मैंने ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। तो अभी हम इस ग्रीस किए हुए पैन में रोल की हुई डो जो है वो रखेंगे। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसको रीप्रूफ करेंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट के लिए दोबारा से रख देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे डो को रीप्रूफिंग के लिए रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे। तो अभी हम इसका बनाएंगे पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो किनारे हैं, एजेस हैं, वो बनाएंगे। तो अब हम कोई भी छुरी या कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से जो है वो इसमें निशान लगा लेंगे, इसको पोक कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा पिज़्ज़ा जो है जो इवनली बेक होगा, वो कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा नहीं होगा। तो अभी हम पिज़्ज़ा डो के ऊपर लगाएंगे 2 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। तो आप किसी भी ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। तो पिज़्ज़ा सॉस को हम डो के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनके ऊपर आपने पिज़्ज़ा डो नहीं लगानी। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम
इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे। ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं। अगर आपके पास प्योर मोज़रेला है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या आप मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मैरिनेट और कुक किया हुआ चिकन। तो ये मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, आपके घर में भी कोई सा चिकन हो आप वो भी लगा सकते हैं, वरना आप बोनलेस चिकन लेकर उसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लीजिएगा और उसको मैरिनेट करके चिकन टिक्का मसाला के साथ अच्छी तरह से पका लीजिएगा और वो आप काट के इसके ऊपर लगा दीजिएगा। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा से लगाएंगे चीज़। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कम लगानी है या ज़्यादा लगानी है। तो यहाँ पे चीज़ लगाने के बाद तो हम इसकी करेंगे टॉपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्यूब कट शिमला मिर्च इसके ऊपर लगाऊंगा और इसके बाद हम प्याज की टॉपिंग करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे स्वीट कॉर्नस की। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सी मर्ज़ी टॉपिंग जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। जैतून भी लगा सकते हैं, मशरूम्स भी लगा सकते हैं, जैलिपिनोज़ की टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी ऑरिगेनो छिड़क देंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले। तवे को हमने कर लिया है गरम। तो अभी हम इसके ऊपर रखेंगे पिज़्ज़े वाला पैन और पैन को हम किसी भी ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे, या आप इसके ऊपर एक दूसरा तवा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेंगे, जो दम वाली फ्लेम है वो फ्लेम रखेंगे और यहाँ पे ढक्कन के ऊपर हम लोग जो है वो कोयले गरम करके दहका के वो इस ढक्कन के ऊपर रख देंगे, ताकि जब कोयलों की हरारत की वजह से, हीट की वजह से पिज़्ज़े के ऊपर भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो एक बात याद रखिएगा, कोयलों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप किसी भी पंखे की मदद से हवा देते रहिएगा। उससे क्या होगा कि कोयले हमारे मज़ीद जो हैं वो हीट अप होते रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देते हैं और आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो ये देखें यहाँ पे पिज़्ज़े को बेक होते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके थे और हवा बार बार देने की वजह से जितने भी कोयले थे वो अच्छी तरह से जल के राख हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कितना ज़बरदस्त जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा को निकाल लिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि जब आपका पिज़्ज़ा बेक हो रहा होगा तो आपने तवे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो चूल्हे के ऊपर इधर उधर करते रहना है। उससे क्या होगा कि इवनली हीट मिलेगी पैन को और आपका पिज़्ज़ा नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से बेक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी जो हमने तवे के ऊपर बनाया है। तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।